नमस्कार। आप सभी लोग देख रहे हैं अभी राइट फॉर न्यूज़ चैनल। और चूँकि आप सभी को पता है कि कोरनी में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी बहुत सारी पार्टियों के बीच में, जदयू, महागठबंधन, बीजेपी, वीआईपी पार्टी। और आज चूँकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और हम आज हैं कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे मेरे साथ में अभी हैं बीजेपी उपाध्यक्ष सर हरिमोहन चौधरी सर, और बगल में हैं महामंत्री धर्मेंद्र साहू जी। तो इन दोनों महानुभावों से हम थोड़ा सा आज बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का चूँकि चुनाव कैंपेन यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा है बीते दिनों, काफ़ी दिनों से, और काफ़ी गहमा गहमी भरा ये उपचुनाव रहा है बीजेपी के लिए भी और ख़ास करके महागठबंधन के लिए भी। तो आइए थोड़ा सा बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार राइट फॉर न्यूज़ चैनल में। सर, कैसा रहा सर यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, और ये महज कुरहनी का चुनाव नहीं है। इस चुनाव से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि पूरे भारत में और आगामी आने वाले 2024 और 25 का जो चुनाव है उसका आगाज़ कुरहनी से हो चुका है, और कुरहनी के जनता का संदेश आगामी 2024 और 25 के चुनाव का नींव है, और उसका ईंट यहाँ कमल खिलाकर यहाँ की जनता करेगी। और निश्चित रूप से आज जो माहौल है कुरहनी में बिल्कुल भाजपामय है। सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जो काम किया है, हर दुख सुख में, कोरोना काल हो, कोई दुख सुख हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज में, सामाजिक कार्यों में, सबके दुख सुख में लगे रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे भारत में वैभव है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आने वाले समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही शासन होगा, क्योंकि एक ही पार्टी है जो राष्ट्र धर्म के साथ, राष्ट्रहित के साथ और देश के लिए काम करती है। किसी परिवार के लिए काम करने वाली ये पार्टी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से यह जो हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे उम्मीदवार भी इतने सहज और सोशल हैं, सामाजिक हैं और सहजता से उपलब्ध हैं, विनम्र स्वभाव के हैं। तो हमारा उम्मीदवार भी यहाँ कुरहनी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमको भारी बहुमत से चुनाव हम लोग इस कुरहनी में जीतेंगे। बाकी जो विपक्षी उम्मीदवार है उसके बारे में तो क्षेत्र की जनता इतना एंटी कॉम्बेंसी है कि उनका माई समीकरण भी टूट गया है। सर, एक चीज़ है, चूँकि बिहार में हैं हम लोग, बिहार के युवाओं पे काफ़ी ज़्यादा हर पार्टियां अभी आज के डेट में ध्यान दे रही हैं, और ख़ास करके बिहार में अभी कुछ दिन पहले आप लोग जदयू और बीजेपी की सरकार थी, अभी फ़िलहाल महागठबंधन में है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस तरीके से बिहार का अभी है स्थिति बीते कुछ सालों से, सर उसको लेकर के, चूँकि युवाओं में जब तक सर शिक्षा नहीं रहेगा फिर आगे कैसे ना अपना राज्य आगे बढ़ पाएगा ना देश आगे बढ़ पाएगा। सर, इसको लेकर के बीजेपी पार्टी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, नीतीश जी के साथ हम लोग जब थे, और स्वास्थ्य मंत्री हमारे पार्टी के थे मंगल पांडे जी। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, उस समय एसकेएमसीएच में चले जाइए, जो व्यवस्थाएं थी आप, और आज जाइए, आज व्यवस्था देखिए, कितना अंतर आपको दिखेगा। खास कर जो कुरहनी का चुनाव है, देखिए यहाँ दो उम्मीदवार हैं। केदार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनको भी एक बार कुरहनी में सेवा करने का मौका दिया, इन्होंने सेवा किया, कुरहनी के जनता को लूटा नहीं, सेवा करके कुरहनी के जनता का विश्वास जीता। जो आज कुरहनी की जनता बोल रही है
महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उसको महागठबंधन नहीं कहिए, जेडीयू के उम्मीदवार है, क्योंकि महागठबंधन के लोग मानते ही नहीं है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार है। महागठबंधन के घटक दल के लोग कहते हैं कि वो तो जेडीयू के उम्मीदवार है। तो वो उनको जब मौका मिला यहाँ, वो 15 साल रहे, मंत्री रहे, सिर्फ और सिर्फ कुरहन्नी के जनता का शोषण किया, ब्लॉक पर कमीशन, और वो आपको लोग भी बता देगा। इसलिए कहीं भी कुरहन्नी के चप्पा चप्पा में लोगों से पूछ लीजिए, लोग नाम लेना तक पसंद नहीं करते हैं। वीआईपी पार्टी भी सर इस बार मैदान में है कोढ़नी उपचुनाव में, और वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी जी कह रहे हैं कि हम भी 40 से 45 हज़ार मतों से यहाँ से निकल रहे हैं कोढ़नी उपचुनाव से। इसको लेकर के सर क्या कहिएगा? कहीं नहीं है, उनका समाज जो है, उनके समाज में बड़ी आक्रोश है, क्योंकि पहले उन्हीं के समाज के लोग विधायक थे आरजेडी से, उनके समाज का लोग टिकट काट दिया। मुकेश सहनी थोड़ा भी समाज का प्रेम होता तो उनके समाज का टिकट कटा है तो उनके समाज को टिकट दे देते आप, बड़ी सहानुभूति होता। लोग कहते हैं उनके कि भाई मुकेश सहनी वीआईपी चलाते, सहनी का पार्टी है, सहनी का टिकट मिला तो सहनी को टिकट देना चाहिए। वो जिस आधार पर टिकट दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस समाज को टिकट दिए हैं, वो पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो लोग को पता है। अंत में सर कितनी मतों से आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं? देखिए, हम लोग जनता में जो वेव है, कहीं महागठबंधन के साथ, जेडीयू के साथ हम लोग की जनता में कहीं लड़ाई नहीं है। जनता हम लोग के साथ है, और हम लोग को जैसा उम्मीद लगता है कि हम लोग अपार बहुमत से, अपार वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बड़ी एकदम सारा बैरिकेडिंग टूट गया, जात पात, उनका जो कम्बिनेशन का वोट है उसमें भी हमको बहुत अच्छा वोट मिल रहा है। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ केदारमय है ये क्षेत्र। सब लोग कहता है विधायक हो तो केदार गुप्ता जैसा हो। हमारा प्रधानमंत्री जी का काम भी बोलता है, और केदार गुप्ता जी जैसे सहज उम्मीदवार हैं। हर व्यक्ति को, गरीब अमीर हो, सब जात के दरवाजे पर जाना आना, सबका सम्मान करना, और तो इस तरह के उम्मीदवार है। एक भी जगह पूरे कुरहन्नी में घूम के चले आइए, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि हाँ केदार गुप्ता 5 साल यहाँ इस कुरहन्नी में सेवा किए, तो वो उनका निगेटिव पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग ये कहने बहुत अच्छा है, बहुत किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, वो काम करते हैं। और कुरहन्नी में तो रोड की जो स्थिति थी उस समय, केदार गुप्ता जी विरोध में रह के जब चुनाव हार गए तो भी 200 करोड़ का काम यहाँ करवाए। तो जनता ये बात बोलती है, हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग तो जनता में जाते हैं, जनता बोलती है। इसलिए जब जनता हमारे साथे है, जन सैलाब हमारे साथे है, तो निश्चित रूप से चुनाव का ये सारी बातें हैं। और चूँकि कार्यकर्ताओं का एक बहुत सारा हुजूम जो इस बार कोढ़नी उपचुनाव में बहुत दिनों से तत्पर है, बहुत दिनों से कार्यरत है, और बीजेपी के भी जितने सारे पदाधिकारीगण हैं, जिला अध्यक्ष हुए, महामंत्री, सचिव या विधायक दल, सारे लोग कोढ़नी उपचुनाव में लगे हैं और अच्छे तरीके से अपना मेहनत किए। और सबको आशा है कि इस बार कोढ़नी उपचुनाव जो है वो बीजेपी भारी मतों से निकलेगी और जीत दर्ज करेंगे यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए और मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।